तो आप लोग गूगल पे में जो पेमेंट करते हो तो जब पैसा भेजते हो तो भेजने में क्या हुआ है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग हो गया है, फेल्ड नहीं हुआ, सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में अटक गया है। और प्रोसेसिंग में अटक जाना मतलब एक थोड़ा सा रिस्की बात होता है कि वो पैसा क्या हमारे पास आएगा कि सामने वाला के पास जाएगा। अब दोस्तों आप लोग कहीं पर होटल में खाना वाना खाने गए, बिल हुआ 2,000, आप लोग पेमेंट कर दिए, पेमेंट में क्या हुआ, पेमेंट गया फंस के। अब जब आपका घर से तो वो जगह बहुत दूर है, आप लोग वहाँ पर होटल में खाना खाने गए थे, घर से बहुत दूर है, कहीं पर घूमने वगैरह गए थे, वहाँ पर पेमेंट कर दिए। तो अब तो भाई ऐसा नहीं कि घर का बगल में है, चलो पेमेंट अगर चल भी गया तो वो मुझे वापस दे देगा, वो तो बहुत दूर में, अगर आज को पेमेंट किए पैसा लटक गया अकाउंट से तो कट गया, वो 4 दिन बाद उसके बाद अगर चले जाएगा तो 4 दिन बाद तो वहाँ पर आप रहोगे नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह का जो सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है और क्या कदम उठाना है, आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ ये चीज़, कि अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानोगे तो फिर अगर आइंदा कभी भी ये प्रॉब्लम होता है तो फिर आप बहुत घबरा जाओगे और कस्टमर केयर को कॉल करके थक जाओगे, और वो भी आपका जल्दी से हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए आज आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, प्रोसेसिंग में फंस गया है, तो ऐसा मत सोचिए कि वो पैसा मेरे पास आएगा, सामने वाला के पास भी जा सकता है। ठीक है ना। चांसेस ज़्यादा 70% चांसेस रहता है कि सामने वाला के पास जाएगा। ये भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों मेरा जो यहाँ पर प्रोसेसिंग चीज़ हुआ था ना, तो मेरा सामने वाला के पास गया था, मैं डायरेक्टली झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरा जो प्रोसेसिंग हुआ था वो सामने वाला के पास ही गया था। और कब गया था, आज जैसे कि मान लीजिए मैं पेमेंट किया और 2 दिन बाद परसों को गया था वो, रात रात के टाइम में सामने वाला के पास। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको मुझे पेमेंट करना था और हमारा घर के बगल में था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मान लीजिए वो चीज़ मैं बाहर में होता तो क्या होता मेरा, मुझे तो कैश देना पड़ता उसको, जिसको मैंने पेमेंट किया उसको तो नहीं किया, तो वो तो मुझसे कैश मांगता, तो मैं उसको कैश भी देता और ये भी पैसा चले जाता, मैं कैसे उसके बाद मांगता। तो ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो भी पेमेंट आपका प्रोसेसिंग में अटकता है, जो भी पेमेंट आपका यहाँ पर लटकता है दोस्तों, वो आपका जो है फंसा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो फंसा हुआ जब रहेगा तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम क्या करना पड़ेगा, उसी का टिकट निकाल लेना है वो, और आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, और कस्टमर केयर को कॉल करके ये बोलना है कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होने दीजिएगा। वो जब कंफर्म हो जाएगा उसका जो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है ना, ये सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो सर्वर प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस जगह पेमेंट किया उस जगह मैं इसके बाद नहीं रहने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा, वो मेरा कैंसिल करवा दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर केयर आपका थोड़ा सा हेल्प करता है, आपका आईडी नंबर वगैरह मांगता है, और वो आप जैसे कि देते हो तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, वो वहाँ से कैंसिल कर देता है और फिर आपका पैसा आपके पास आने का चांसेस रहता है। और आप भी एक फीडबैक दे सकते हो, तो फीडबैक जैसे कि देते हो तो फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक के अनुसार आपको भी पैसा आपको मिलने का रिटर्न ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये होता है। अब बताता हूँ कि ये दिक्कत आपको जो आता है वो कैसे नहीं आएगा। ये जो पेमेंट होता है अक्सर शाम के 6 बजे पेमेंट अगर करते हो, 4 बजे के बाद और 7 बजे के पहले शाम के टाइम अगर पेमेंट करते हो तो लटकने का चांसेस ज़्यादा रहता है, कि उस टाइम सर्वर जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम पेमेंट नहीं करना है, और आपको इतना ही पेमेंट उस टाइम में करने की ज़रूरत है तो सुबह के टाइम क्या करिएगा, आप यूपीआई लाइट में पैसा रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगर उस टाइम में पेमेंट आपको करना है, आपको समझ गए हैं, तो सुबह ही यूपीआई लाइट में पैसा को रख लीजिएगा। यूपीआई लाइट मतलब दोस्तों ये जो मेरा पैसा यहाँ पर 16 रुपीज़ है, ये जगह में पैसा को रख लीजिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 तक आप लोग रख सकते हो, नहीं हाँ 5,000 तक आप लोग रख सकते हो। उसके बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ईजिली चला जाएगा, इसको कोई बैंक से लेना देना नहीं होता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो और कुछ मुझसे पूछा तो पूछ सकते हो, बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया कस्टमर से बात करके आप लोग का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिलहाल चलता मिलता बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।